हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अजीत सर पर स्वागत है। मैं अजीत राज पुरोहित आप लोगों को आज करवाऊंगा कक्षा 10 का जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का है 8.4 एक्सरसाइज में 5वां क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है आपको प्रूव करना है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और इसका होल स्क्वायर, और इसका आंसर आना चाहिए 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये इसका आंसर आना चाहिए। अब ध्यान देना, हम क्या करेंगे, इसका एक पार्ट हम लेकर चलेंगे। जैसे इस पार्ट को हम हल करेंगे और ये वाला पार्ट हमारा आंसर आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, LHS ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में LHS लेने पर, LHS लेने पर LHS में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, जो मैं साइड में लिख रहा हूं। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा, और कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। जो बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। कोसेक की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1/sin। तो यहां लिखा मैंने 1/sin थीटा माइनस कोट की जगह मैं क्या लिखूंगा, कोस थीटा और बटे में साइन थीटा, और ऊपर पावर कितनी है, 2। यहां साइन LCM आ रहा है तो मैंने लिखा साइन थीटा। दोनों सेम होते तो हम जो ऊपर लिखा वैसे का वैसे ही लिख देंगे, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, मैं क्या करूंगा, ये जो स्क्वायर है ना इसको हम अंदर भेजते हैं। तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर आपने अलग कर दिया, और नीचे लिखा हुआ है साइन, तो उसका भी स्क्वायर क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब आप लोगों को पता ही है कि साइन स्क्वायर है ना, इसकी जगह में हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये भी मैं समझा देता हूं कि आया कैसे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। हम साइन स्क्वायर को यहां रखेंगे तो ये कोस स्क्वायर वहां चला गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर की जगह आपको लिखना है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो आगे मैं यहां लिख रहा हूं, इस तरफ देखना, ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और भाग में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर। तो मैंने उसके जगह क्या लिखा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक बार फिर देख लो मैं कर क्या रहा हूं, या साइन स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर यहां। तो क्या हम यहां पर 2 पावर लिख सकते हैं। आप लोगों को सबको पता है कि 1 पर पावर 2 लिखो, 4 लिखो, कितनी भी लिखो, लेकिन हमें यहाँ 2 लिखनी है। यहाँ फॉर्मूला बनेगा, यहाँ मैं इस 1 को क्या मानूंगा, a, और कोस को क्या मानूंगा मैं, b। तो यहाँ 1 पर घात कितनी है, 2, और कोस पर कितनी है, 2। तो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, ऊपर तो सेम ही लिखेंगे, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और भाग में क्या है, आपको एक बार a प्लस भी लिखना है, मतलब एक बार 1 प्लस कोस थीटा लिखना है, और एक बार 1 माइनस कोस थीटा लिखना है। अब ये और ये संख्या सेम है तो इसकी एक पावर और इसकी एक पावर कट गई, तो बचा क्या हमारे पास, 1 माइनस कोस थीटा, और भाग में क्या बचा, 1 प्लस कोस थीटा, जो कि क्या है हमारा RHS है। और यही हमें प्रूव करना था। तो ये था आपका 5वें सवाल का फर्स्ट। अब हम पढ़ेंगे 5वें का सेकंड, ठीक है। और अगर आपको ये चीजें समझ आ रही है, ठीक लग रही है, तो आपको करना क्या है, आपको इसे नोट करना है। और तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करते हैं 5वें का सेकंड। तो वही एक्सरसाइज चल रही है हमारी, और उसी सवाल का 5वें का सेकंड करवा रहा हूं मैं। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे
कि LHS लेने पर, तो LHS पार्ट को हम लिखेंगे। LHS में हमारे पास लिखा हुआ है cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर इस प्रश्नावली में आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि अगर सवाल में टेन आता है, कोट आता है या कोसेक या सेक आता है, तो उस वक्त आपको उन सवालों को लगभग 90% सवालों में करना क्या है, साइन कोस में बदलना है। लेकिन ये सवाल तो पहले से ही साइन कोस में है, तो इसमें अब आपको हल करना है केवल, इसमें अलग से कोई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज नहीं हो रहे हैं, आपको हल करना है केवल। तो यहाँ एलसीएम लेना आपको। अब 1 प्लस साइन और कोस का एलसीएम कितना आएगा, तो आएगा 1 प्लस साइन थीटा और इंटू कोस थीटा। जब 1 प्लस साइन का भाग इसमें करेंगे तो 1 प्लस साइन कट गया, बचा कौन, कोस। कोस को ऊपर कोस से गुणा करने पे कितना आएगा, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस कोस का भाग इसमें करेंगे तो कोस से कोस कट गया, बचा कौन, 1 प्लस साइन, और वही ऊपर है तो 1 प्लस साइन अगर गुणा करेंगे 1 प्लस साइन से तो उसकी पावर कितनी हो गई, 2। अब आपको करना क्या, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करना है, इस 1 को आपको a मानना है और इस साइन को मानना है b। तो यहाँ फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, ये कोस स्क्वायर को एज इट इज लिखना है, कोस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, तो मैं देखना फॉर्मूला बोलूंगा पर उसमें मान रख दूंगा मैं साथ साथ में। ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2a, ये हो गया b और ये है b स्क्वायर थीटा। भाग में आपके पास जो लिखा है वही लिखना है, 1 प्लस साइन थीटा और इंटू कोस थीटा। अब आपको सब लोगों को पता होना चाहिए साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को जोड़ने पर कितना आएगा, 1 आएगा। तो बाकी मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को जोड़ने पर कितना आएगा, 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर भी कितना होता है, 1, और आगे आएगा 2 साइन थीटा। भाग में हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन थीटा है और इंटू में क्या है, कोस थीटा। ये भाग में से लिखा है मैंने, ठीक है। इसके बाद में करना क्या है, 1 और 1 को जोड़ने पे कितना आएगा, 2 प्लस 2 साइन थीटा, और भाग में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा और इंटू क्या है, कोस थीटा। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1, यहाँ बचेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा और इंटू क्या रहेगा, कोस थीटा। तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया, 2 है तो 2 लिखा मैंने, एक बार कटा है, 1 बटे कोस क्या होता है, सेक। और यही हमारे सवाल का क्या है, RHS है। ये हमारे सवाल का RHS है। तो ये आपका सेकंड सवाल भी कंप्लीट हो गया। बड़े सिंपल सवाल है और मैं ये बोलूंगा कि ज़्यादा टफ नहीं है आपको, अगर ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले आते हैं। अब हम सवाल नंबर पढ़ेंगे 3, और अगर आपको क्वेश्चन नोट करना होता है तो वीडियो को आप पॉज कर लिया करो और क्वेश्चन नोट कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे और उसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है टेन थीटा। ध्यान देना, तो मैं उसका LHS पार्ट लिख रहा हूँ, LHS लेने पर उसमें लिखा हुआ है टेन थीटा और भाग में है 1 माइनस कोट थीटा, प्लस यहाँ लिखा हुआ है कोट थीटा और भाग में है 1 माइनस टेन थीटा। इस सवाल का जो आपको RHS लेके आना है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। RHS इसका ये है 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ये इसका आंसर आना चाहिए। तो मैंने LHS पार्ट ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें टेन की जगह मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन बटे कोस थीटा। 1 को 1 लिखेंगे, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस है तो मैंने प्लस लिखा, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, और 1 माइनस टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर बड़ा सिंपल काम है, साइन को 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा और भाग में है कोस थीटा।
साइन को 1 से गुणा करने पे कितना आएगा यहाँ पर साइन थीटा, आगे क्या है माइनस कोस थीटा, आगे क्या है माइनस कोस थीटा, और डिवाइड में क्या आएगा वापस साइन थीटा, यहाँ प्लस है। ऊपर जो लिखा है उसको एज इट इज लिखना है कोस थीटा, और भाग में क्या है हमारे पास साइन थीटा, और कोस को यहाँ गुणा करूंगा तो ये आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और भाग में कितना आएगा कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, आप लोगों को सबको पता है अगर एक भिन्न के भाग में दूसरी भिन्न आती है, जैसे यहाँ पे क्या है ये भिन्न है और ये भी क्या एक भिन्न है, तो एक भिन्न के भाग में अगर दूसरी भिन्न आती है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले भिन्न को ऊपर लिखते हैं और वो क्या आती है गुणा में उल्टी हो जाती है। तो यहां लिखा हुआ है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ध्यान से देखना साइन बटे कोस लिखा हुआ है, और ये जो नीचे वाली भिन्न है ना ये ऊपर आ गई, तो ये साइन आ गया ऊपर और भाग में रहेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बीच में क्या है यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ मैं लिखूंगा कोस थीटा बटे में क्या हमारे पास साइन थीटा। मैं आपको बता देता हूँ ये कोस बटे साइन लिखा है मैंने, और ये जो कोस माइनस साइन बटे कोस है ना ये वाला पार्ट ये ऊपर जाएगा और गुणा में, तो यहाँ आएगा कोस थीटा और भाग में आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूँ, साइन को साइन से गुणा करने पे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कोस थीटा है तो मैंने कोस लिखा, अंदर क्या लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बीच में प्लस है, कोस को कोस से गुणा करने पे क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ साइन लिखा हुआ है। अब ध्यान देना आपको यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है साइन माइनस कोस और यहाँ लिखा हुआ है कोस माइनस साइन, तो ये केवल चिन्ह का फर्क है इनमें, तो यहाँ से मैं अगर माइनस कॉमन लेता हूँ तो यहाँ अब क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे ना हम तो ये साइन तो हो जाएगा प्लस का और कोस हो जाएगा माइनस का। अब ध्यान देना यहाँ लघुत्तम करना आपको, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो यहाँ साइन और कोस तो अलग अलग है तो ये दोनों तो आएंगे, एलसीएम में जो अलग अलग गुणनखंड होते हैं वो तो आते हैं, और यहाँ साइन माइनस कोस दोनों की पावर एक एक ही है इसलिए ये एक बार आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब करना क्या आपको इस पार्ट का भाग इसमें करना है, तो कोस से कोस कट गया और ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया तो बचा क्या है साइन, साइन को ऊपर गुणा करेंगे तो आएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, इस पार्ट का भाग हम इसमें करेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, ब्रैकेट से ब्रैकेट कटेगा, बचेगा क्या कोस थीटा, इस कोस को ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आएगा कोस क्यूब थीटा। अब यहाँ पर 9th क्लास का एलजेब्रा का एक फॉर्मूला लग रहा है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। करना क्या आपको, यहाँ ये जो साइन है ना इसको आपको ए मानना है और कोस को क्या मानना पड़ेगा बी, तो ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। तो ध्यान से देखना इसकी जगह मैं वो फॉर्मूला लिखूंगा, तो ये लिखा मैंने a माइनस बी और फिर मैं लिखूंगा ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ये a हो गया, ये b हो गया और प्लस ये b स्क्वायर, मैंने बोला फॉर्मूला रखा मान है, और भाग में क्या हमारे पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये दोनों देखिए सेम है तो कट गए, जो बचा है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हटा देते हैं यहाँ से, हमारे पास जो बचा है ना वो क्या है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को जोड़ने पे कितना आएगा एक आएगा। ध्यान से देख लेना एक बार फिर, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को जोड़ने पे कितना आ गया एक, और क्या लिखा हुआ है प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और भाग में हमारे पास क्या है साइन थीटा कोस थीटा है। एक में आपको इसका भाग इसमें और इसमें, ऊपर दो पद है ना तो अलग अलग भाग कर रहा हूं मैं, एक में साइन कोस का भाग कर देंगे हम और ऊपर लिखा हुआ है साइन थीटा कोस थीटा, इसमें भाग अलग कर देंगे किसका साइन थीटा कोस थीटा का, ये सेम है कट गया एक बार, एक बटे साइन क्या होता है कोसेक होता है और एक बटे कोस क्या होता है सेक होता है, और ये एक तो है ही, तो ये हमारे सवाल का क्या है आंसर है, इट मीन्स ये क्या है
RHS है जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये आ गया है। अब हम इसी एक्सरसाइज का सेम क्वेश्चन का हम फोर्थ देखेंगे। अब तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आप देखते हैं। अगर आपको वीडियो शानदार लग रहा है तो आप इसे शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और साथ ही आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं कर रखा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उससे होगा क्या कि हमें एक एनर्जी बूस्टअप मिलता रहेगा कि हाँ हमें बच्चे लाइक कर रहे हैं, तो हम आपके लिए और अच्छे एक्सरसाइज के वीडियो बनाते रहेंगे और आप इस चैनल पे अच्छी पढ़ाई करते रहोगे। क्वेश्चन नंबर 5 है और उसी का मैं फोर्थ पार्ट करवा रहा हूं। तो फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है 1 + sec थीटा और अपोन में क्या लिखा हुआ है sec थीटा। इसके बराबर में जो लिखा हुआ है RHS में वो लिख रखा है साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई 1 - cos थीटा, ये लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कौन सा पार्ट ले लेंगे LHS, और वो कुछ जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है दोनों पार्ट को भी हल करना पड़ता है और एक पार्ट से भी आंसर आ जाता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा LHS लेने पर, इसका हम LHS लेंगे तो LHS में क्या लिखा हुआ है 1 + sec थीटा लिखा हुआ है और डिवाइडेड बाई sec थीटा। सभी बच्चों को पता है कि sec का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा और भाग में होगा 1/cos थीटा। अब ध्यान देना, इसे हल करेंगे तो cos को मैं 1 से गुणा करूंगा तो ऊपर क्या है 1, तो ये 1 मैंने लिख दिया, ये वाला 1 यहाँ लिख दिया, और cos को 1 से गुणा करने पे क्या आएगा cos थीटा, भाग में वापस क्या आएगा cos थीटा। 1/cos तो है ही भाग में, और इसका हर और इसका हर कट गया तो केवल और केवल क्या बचा हमारे पास 1 + cos थीटा, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल का जो RHS पार्ट है उसको भी ले लेंगे। क्यों ले रहे हैं, हालांकि मैं आपको बता दूं हम इसे हल करके भी ये पार्ट लेकर आ सकते हैं और इसे हल करके भी इतना उत्तर आ जाएगा। तो RHS लेने पर राइट हैंड साइड को हम लेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। अब इसमें होगा क्या, सभी बच्चों को पता है कि साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 - cos स्क्वायर होता है, जो मैं एक लास्ट कोई एक सवाल में समझा चुका हूं कि ये क्यों होता है। वैसे सब बच्चों को पता ही है साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर को जोड़ने पर कितना आता है 1, और उसी से ये बना है। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा और भाग में क्या है 1 - cos थीटा। अब ध्यान देना, क्या यहां पर मैं 2 घात लिख सकता हूं, तो आप लोगों को यहां ना 1 को a मानना पड़ेगा तो a स्क्वायर, और cos को मानना पड़ेगा b तो ये b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया a - b और a + b। अब इसमें लिखेंगे ये हो गया a - b और ये हो गया a + b, भाग में क्या है 1 - cos थीटा, ये सेम है तो कट के जो बचा है ना वो क्या आ गया आपका एक तरीके से आंसर। अब आप ये देखिए यहाँ LHS में और RHS में दोनों में इक्वल आ गया, तो हम लिख सकते हैं अतः LHS बराबर होगा RHS। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद अजीत सर। धन्यवाद बच्चों।